आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हमको तीसरी डोज चाहिए, मतलब एक बूस्टर डोज चाहिए वैक्सीन की? देखिए, बहुत सारे देश जैसे इजराइल जो है वो पहला देश बना जिसने बूस्टर डोज देनी शुरू की। यूके कुछ 50 हेल्थ वर्कर को उसने बूस्टर डोज दी है। अमेरिका में 20 सितंबर के बाद शायद बूस्टर डोज देनी शुरू हो जाएगी। भारत में भी कुछ हेल्थ वर्कर्स, मुंबई में कुछ हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को भी बूस्टर डोज लगी है, यानी कि 2 डोज के बाद एक और डोज, तीसरी डोज कोवैक्सीन को काफ़ी अप्रोप्रिएट माना जा रहा है। डॉक्टर व्यास का कहना है, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, बूस्टर डोज के जो कंसीक्वेंस होते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं। इट कैन बी डेंजरस। ये एक रिसर्च में भी पाया गया। और एक और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, तो डेंजरस हो सकता है। एक और डॉक्टर का कहना है कि देखिए, अभी हमको हमको इमोशनल नहीं होना, हमको साइंटिफिक डेटा पे रिलाई करना है कि साइंस क्या कह रही है। तो क्या आपको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए? देखिए, इसका जवाब है अभी नहीं। अभी आपको जो सरकार कहे, अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो वैसे भी आप बूस्टर डोज लगवा नहीं पाएंगे, जो सरकार कहे वही आपको करना है, जो सरकार का डिसीजन होगा। अब ये खबर में इसलिए है क्योंकि अभी फाइजर और मॉडर्ना 8 मंथ्स 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने 8 महीने दोनों को लगाए हुए। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है। तो फाइजर कह रही है कि भाई देखो, बूस्टर डोज लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 5 से 6 महीने बाद, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है आपकी एंटीबॉडीज़ घटती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, और इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। तो अगर आप बूस्टर डोज लगवा देते हो, मतलब बूस्ट, आपकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी, तो ये 95% तक आपको प्रोटेक्शन देगा। यहां तक ये बोला गया है कि 84% तक इम्यूनिटी अगले कुछ महीनों में, मतलब 4 से 6 महीनों में घट जाती है। जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली तो उसके बाद 5 से 6 महीने में आपकी इम्यूनिटी घट जाती है 84% तक, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए, भारत सरकार ये कह रही है कि भाई पहले पूरा वैक्सीनेशन तो हो। आप बूस्टर डोज तो पहले भूल ही जाओ, पहले पूरी हम पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट कर दे, फुली वैक्सीनेट कर दे, तब हम बूस्टर डोज की सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखिए, कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जब तक हम पूरी दुनिया को वैक्सीनेट नहीं करते, कोरोना खत्म होने वाला है नहीं, है ना। कोरोना चलता ही रहेगा। अब ये तो आप भूल जाइए कि अब कोरोना को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो जैसे जैसे जब तक हम पूरी दुनिया को वैक्सीनेट नहीं करते, तब तक वायरस आएगा ये। तो अब जब जब वायरस आएगा तो ये म्यूटेट करेगा। अब जैसे डेल्टा वेरिएंट है, अब डेल्टा वेरिएंट आपकी इम्यूनिटी को भी बाईपास कर देता है। तो क्या गारंटी है कि जब आप बूस्टर डोज लगवाओगे उसको वो बाईपास नहीं करेगा? तो हमारा वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। तो देखिए, WHO ने बोला कि हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है, इनकंक्लूसिव एविडेंस है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि बूस्टर डोज की जरूरत है कि नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन 20 सितंबर के बाद अमेरिका में भी बूस्टर डोज, देखिए, अभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA ये अभी इसको एनालाइज करेगा। अभी स्टडी हुई है, प्रॉपर स्टडी हुई है यहाँ पे, और अभी FDA इसको एनालाइज करेगा कि क्या अगली डोज हमको अमेरिकन नागरिक को देनी है कि नहीं, ये अभी देखेगा। लेकिन 20 सितंबर के बाद से बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। तो तब हम देखेंगे। FDA ने अगर अप्रूव कर दिया तो समझिए कि फिर पूरी दुनिया ही इस पे आगे बढ़ चलेगी, क्योंकि जो FDA अप्रूव करेगा वो बहुत, क्योंकि एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है वो। WHO ने बोला कि इनकंक्लूसिव। अच्छा, लैंसेट में एक स्टडी छपी है कि बूस्टर डोज से कोई खास फायदा होता नहीं है। बूस्टर डोज से कोई खास फायदा नहीं होता है। 2 डोज ही एनफ है। 2 डोज से ही आपका काम चल जाएगा, आपकी इम्यूनिटीज बढ़ जाएंगी। और ये बिल्कुल सही बात है। अब हो सकता है कि जैसे आप बूस्टर डोज लगवाए तो अगली बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। फिलहाल अभी हिसाब किताब ये है दोस्तों कि पहले हमारा पूरा वैक्सीनेशन होगा। अब ये एंटीबॉडीज खत्म, तो क्योंकि देखिए कोरोना तो हो ही रहा है ना वैक्सीन लगाने के बाद भी, तो यानी कि वैक्सीन्स लगाने के बाद भी कोरोना होगा, हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब बूस्टर डोज और भी बीमारियों में जरूरत पड़ती है, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस, उसमें भी 10 साल बाद आपको बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हमको डेटा का वेट करना कि क्या वाकई में हमको एक बूस्टर शॉट की जरूरत है कि नहीं। फिर ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल इम्यूनिटी पे, आपकी पर्सनल हेल्थ कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत है कि नहीं। सेकेंडली, जिन लोगों की सप्रेस्ड इम्यूनिटी है, जिनकी कम इम्यूनिटी है, वो बूस्टर डोज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें यही बोला है कि भाई देखो, बहुत ही ध्यान से ले बूस्टर डोज, जब तक कोई रिसर्च नहीं है, जब तक कोई सरकार ना कहे, और जब तक कोई ऐसा पेपर पब्लिश ना हो, तब तक हमको बूस्टर डोज लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, जिससे जान भी जा सकती है। तो फिलहाल अभी हमको 2 डोजेज ही लेने हैं।
लेकिन बूस्टर डोज इफेक्टिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ये अभी इनकन्क्लूसिव है। लेकिन अभी जो देश है, जैसे इजराइल में तीसरा डोज लग रहा है, बहुत देखिए ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बूस्टर डोज इफेक्टिव होगा, बूस्ट करेगा ना, आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वैक्सीन के लिए ज़्यादा कारगर होने होगा, ये डेफिनेटली होगा, तभी इजराइल ने भी लगाया, यूके ने भी लगाया। लेकिन अभी हमको और डेटा का यूज़, अभी हमको और डेटा की ज़रूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। अभी सरकार, अभी तो देखिए जो पहले तो पूरी हमको वैक्सीन ही लगे, और उसके बाद अभी वैक्सीन का इनिशियल फेज है, पहली खेप है। तो अभी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आपने देखा ना कि कुछ जो अभी म्यूटेट वायरस हो रहा है, तो ये इसको इम्यूनिटी को भी बाईपास कर दे रहा है। तो वैक्सीन तो हो सकता है हमको लगवानी ही पड़ेगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसे बूस्टर डोज हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमको डेटा का वेट करना है, और सरकार के डिसीजन पे नजर रखना कि सरकार एक्चुअली क्या डिसीजन लेती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।